नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि भारत की जो रक्षा तैयारियां हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत की युद्ध संबंधी तैयारियां हैं, वो कैसे तेज हो रही हैं और भारत कैसे नए नए तरीके से भविष्य की प्लानिंग कर रहा है। एक नई जानकारी ये मिल रही है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर और एलओसी से लगते हुए और इधर चाइना बॉर्डर से लद्दाख लेह से लगते हुए एरिया हैं, वो पूरा नॉर्थ ईस्ट तक फैले हुए हैं, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश तक। तो ऐसे में जो बॉर्डरिंग एरिया हैं, और यहाँ पर भारत ने पिछले 10-20 सालों में बड़े पैमाने पर टनल बनाई है। टनल एक सुरंग होती है जो पहाड़ों में इसलिए बनाई जाती है कि ताकि सड़क के रास्ते को आसान बनाया जा सके, शॉर्टकट बनाया जा सके। क्योंकि अगर हमें एक सड़क को पहाड़ के दूसरी तरफ ले जाना होता है तो पहले पहाड़ की चोटी पर चढ़ना होता है, सड़क को चढ़ाना होता है, उसके बाद उस सड़क को नीचे लाना होता है, फिर उसके बाद दूसरी चोटी पर चढ़ाना होता है। लेकिन अगर उसमें एक टनल बना दी जाए, पहाड़ पर एक टनल बना दी जाए, तो वो टनल सीधे सड़क को दूसरी तरफ निकाल देती है। और एक टनल, मान लीजिए 1 किलोमीटर की टनल टनल बनती है, तो वो 50 किलोमीटर का सड़क रोड मार्ग को शॉर्टकट बना देती है। तो इस प्रकार जो पर्वतीय क्षेत्र में, जो बॉर्डरिंग एरिया में इस समय 100 से भी ज़्यादा टनलें बन चुकी हैं, और इन टनलों की जो मैक्सिमम लंबाई है 9-9.5 किलोमीटर तक है। एक टनल तो 11 किलोमीटर लंबी तक बन रही है। अब इन टनलों की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि ये टनल चूँकि पहाड़ के नीचे हैं और इतनी मजबूत हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो इन टनलों का एक बंकर के रूप में भी इस्तेमाल करने पर बात चल रही है। ज़्यादातर टनल बीआरओ ने बनाई है, जो एक रक्षा मंत्रालय का ही उपक्रम है और जिसके पास एक्सपर्टीज है मजबूत टनल बनाने का। तो इन टनलों को फ्यूचर में मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई जो स्थिति आती है, कारगिल जैसी कोई जो स्थिति आती है, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, जो बॉर्डर एरिया में लोग रहते हैं उन पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा आता है। क्योंकि जब दूसरी तरफ से भी मिसाइलें और गोला बारूद दागा जाता है तो उन लोगों को जानो माल की क्षति हो सकती है। तो ऐसे स्थिति में बचाव के लिए बंकर का इस्तेमाल किया जाता है। ये सबसे पुरानी व्यवस्था है दुनिया में, युद्ध की बंकर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हमारे एरिया में जो बंकर बने हैं वो आर्मी ने अपने हिसाब के लिए, अपने जवानों के लिए तो बना रखे हैं कि बंकर के नीचे वो रहते हैं और कभी कभी लड़ाई भी बंकर के में छुप कर लड़ते हैं। लेकिन लोगों को ठहराने के लिए अभी कोई बंकर की व्यवस्था नहीं है। लेकिन अब ये प्लान चल रहा है कि इन सुरंगों का इस्तेमाल बतौर बंकर किया जाए, और इसके लिए उनको आवश्यक रूप से कनेक्टिविटी अभी वैसी प्रदान कर दी जाए बॉर्डरिंग एरिया से, ताकि ज़रूरत पड़ने पर कभी कोई ऐसा संघर्ष होता है फिर दोबारा भारत और पाकिस्तान के बीच में या चाइना के बीच में, तो लोगों को फटाफट वहाँ से हटाकर इन सुरंगों में पहुँचा दिया जाए ताकि वो वहाँ पर सुरक्षित रह सकें। तो ये प्लानिंग चल रही है, पूरी दुनिया में ऐसा है। इजराइल और गाजा के बीच युद्ध चल रहा है, गाजा के नीचे तमाम बंकर बने हुए हैं, सुरंगें बनी हुई, टनल बनी हुई। हालांकि वहाँ पर आम लोगों को राहत तो नहीं मिल पा रही है, हमास उनका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बंकर बने हुए हैं। इसराइल में भी बड़े पैमाने पर बंकर बने हैं। और जब फिलिस्तीन ने हमला किया था या ईरान ने भी हमला किया था, तो इसराइल ने बड़े पैमाने पर लोगों को बंकर के अंदर छुपाया था। नीदरलैंड में, स्टॉकहोम में, तमाम दुनिया भर के यूरोप के कंट्री में और अमेरिका के कई शहरों में इस प्रकार के बंकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही बने हुए हैं, उनको आज भी मेंटेन किया जाता रहा है। तो उन बंकर का इस्तेमाल ये होता है कि एक टनल होती है, दो चीज़ें, एक तो स्पेसिफिक जो बंकर के तौर पे बनाए हैं, दूसरा जो टनल है जिनका एक सड़क के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब युद्ध की स्थिति आती है तो उसमें परिवहन तो रुक जाता है, ट्रैफिक उसमें रोक दिया जाता है, कोई बाहर निकलता नहीं है, तो उस समय इन टनल का इस्तेमाल बंकर के तौर पर किया जा सकता है। तो ये जो प्लानिंग चल रही है कि बॉर्डरिंग एरिया में सुरंगों को टनल बनाने की, तो सूत्रों का ये कहना है कि इन टनलों में से ऐसी टनलों की पहचान की जा रही है जो सबसे नज़दीक बॉर्डर के एरिया में है। तो इनको ऐसा देखा जा रहा है कि इन टनलों तक पहुंचने के लिए कोई गुप्त रास्ते भी बनाए जाएं जो आबादी से इन टनलों को जोड़ें, ताकि कभी ऐसी ज़रूरत पड़े तो लोग वहां से सीधे लोगों को कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में वहां पर टनलों तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा टनलों को इस्तेमाल इमरजेंसी में जो सेना की रसद या दूसरे हथियार, गोला बारूद रखने के लिए भी किया जा सकता है। इस एस्पेक्ट पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि सेना के पास बहुत सारा गोला बारूद और होता है। तो ऐसी स्थिति में जब जंग चल रही होती है, जब संघर्ष चल रहा होता है, तो इन गोला बारूद को कहाँ रखें, क्योंकि अगर दुश्मन का कोई निशाना इन गोला बारूद पर लग गया तो वो सारा नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे में जहाँ पर संघर्ष के दौरान सेनाओं को अपने हथियारों को बचाने की भी चुनौती होती है,
तो ऐसे में जो हमारी जो लंबी-लंबी टनलें बनी हैं बॉर्डर एरिया में, ये टनलें इस कार्य में भी मददगार साबित हो सकती हैं। तो इन तमाम तैयारियों पर भारत सरकार एक रूपरेखा तैयार कर रही है। अभी हालाँकि कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये सोच विकसित हो गई है, तैयारी चल रही है और आने वाले समय में एक इसका फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।